अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम उस दुश्मनी का जिक्र करेंगे जो ढिल्लू ग्रुप की वजह से तकरीबन 25 ख़ानदानों में फैल गई और एक अंदाजे के मुताबिक इस दुश्मनी में, जो कि पंजाब की बड़ी दुश्मनियों में शुमार होती है, 500 से ज़ायद अफराद कत्ल हुए थे। इनमें मुख्तलिफ ग्रुपों की दुश्मनियाँ अभी भी जारी हैं। वीडियो पूरी देखें ताकि आप मुकम्मल जान सकें। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ एशिया, डॉन ऑफ वर्ल्ड, डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 100 के करीब मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चौधरी मोहम्मद हुसैन ढिल्लू चक नंबर 186, ढिलम तहसील चक झुमरा ज़िला फैसलाबाद के रहने वाले थे। इनकी बरादरी जट ढिल्लो थी। ये ज़मींदार घराना है। चौधरी मोहम्मद हुसैन के 3 बेटे थे, जो इजाज़ उर्फ जज ढिल्लो, इशफाक ढिल्लो और इफ्तिखार उर्फ गोगा ढिल्लू थे। चौधरी मोहम्मद हुसैन ढिल्लू के भतीजे मुश्ताक ढिल्लू थे, जिनका उनसे बेटों जैसा प्यार था। चौधरी मोहम्मद हुसैन ढिल्लों का 70 की दहाई में वड़ैच ग्रुप के साथ ज़मीन के मामले पर झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से वड़ैच ग्रुप ने चौधरी मोहम्मद हुसैन ढिल्लों पर तशद्दुद किया, जिससे वो ज़ख्मी हो गए। तकरीबन 6 माह बाद चौधरी मोहम्मद हुसैन ढिल्लों ने आशिक वड़ैच को कत्ल कर दिया और इश्तिहारी हो गए। इसके बाद चौधरी मोहम्मद हुसैन ढिल्लों के भतीजे मुश्ताक ढिल्लों को मुखालफिन ने सांगले जाली पुलिस मुकाबले में मरवा दिया और ये केस अदालत में चल पड़ा। इस केस में ढिल्लों ग्रुप ने वड़ैच ग्रुप के मूदी वड़ैच को सजाए मौत करा दिया और 3 से 4 लोगों को सजा हुई। वड़ैच ग्रुप ने कुछ अरसा बाद मोहम्मद हुसैन ढिल्लों को ओडों के घर कत्ल करवा दिया, जिसके बाद वड़ैच ग्रुप के साथ साथ ढिल्लों ग्रुप की ओड ग्रुप से भी दुश्मनी शुरू हो गई। चौधरी मोहम्मद हुसैन ढिल्लों के कत्ल के बाद ढिल्लों ग्रुप की कमांड उनके बेटे इफ्तिखार उर्फ गोगा ढिल्लों ने संभाल ली और अपने वालिद के कत्ल का बदला लेते हुए जिस बंदे ने उनके वालिद को कत्ल किया था, उसको कत्ल करके उसकी लाश के टुकड़े करके गांव के चौक में फेंके और तकरीबन 10 बंदे इसी वजह से गोगे ढिल्लों ने कत्ल किए, जिसके बाद गोगे ढिल्लों का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया और उनके ताल्लुकात टॉप 10 इश्तिहारियों से हो गए। पंजाब के उस वक्त के मशहूर इश्तिहारी, जिनके सरों का इनाम लाखों रुपए था, गोगे ढिल्लों के दोस्त थे, जिनमें बाजू भिंडर काबिल ज़िक्र है। ये टॉप 10 इश्तिहारी गोगे ढिल्लों के पास आकर रहते थे। इसी दौरान ज़मीन के तनाज़े पर ही ढिल्लों ग्रुप की सिख ग्रुप से भी दुश्मनी शुरू हो गई, जिसके बाद गोगा ढिल्लों गिरफ्तार हुए और उन्हें गुजरात जेल में भेज दिया गया। वहां पर उनकी मुलाकात गुजरात के मशहूर शाह ग्रुप से हुई। जब गोगा ढिल्लों जेल से रिहा हुए तो फिर से कत्लों का सिलसिला शुरू हो गया। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने बहुत से दोस्तों के मुखालफिन को भी कत्ल किया। 2 बंदों को जो कि इनके दोस्तों के मुखालिफ थे, उनको गुजरात में कत्ल किया, जिसके बाद सियालकोट में भी एक बंदे को कत्ल किया। बाजू भिंडर के साथ बहावलपुर जाकर 2 मजीद बंदों को कत्ल किया। मुखालफिन ने सन 1995 में इफ्तिखार उर्फ गोगा ढिल्लों, शेरा मुसल्ली और एक सरगोदे के बंदे, इन तीनों को कत्ल कर दिया, जिसके बाद इजाज़ ढिल्लों राइफल साफ करते हुए अपनी ही गोली लगने से फौत हो गए। इसके बाद इफ्तिखार उर्फ गोगे ढिल्लों के बेटे ज़िशान उर्फ शानी ढिल्लों और इकराम उर्फ गोगा मुसल्ली, जो कि शेरा मुसल्ली का छोटा भाई था, उन्होंने ढिल्लों ग्रुप की कमांड संभाल ली।
सन 2004 या सन 2005 में सत्याना रोड फैसलाबाद में शेरा मुसल्ली के भाई इकराम उर्फ गोगा मुसल्ली और शानी ढिल्लो वगैरह ने सिख ग्रुप के नवाजा सिख को कत्ल कर दिया। नवाजा सिख जो कि मशहूर व मारूफ इंसान था और दुश्मनी में उसका नाम पूरे पंजाब में था, इसके कत्ल के बाद दुश्मनी में मज़ीद तेज़ी आ गई। नवाजे सिख के कत्ल का पर्चा इकराम उर्फ गोगा मुसल्ली, शानी ढिल्लो और चंद और अफराद पर दर्ज हुआ, जबकि मशवरे का पर्चा शहजाद खालिद उर्फ लब्बा बाजवा पर दर्ज हुआ था। शानी ढिल्लो ने गांव में साकू नंबर को कत्ल कर दिया। इसी दौरान पन्नू ग्रुप और बसरा ग्रुप की दुश्मनी भी ढिल्लो ग्रुप की वजह से शुरू हो गई। बसरा ग्रुप सिख ग्रुप से मिल गए, जबकि पन्नू ग्रुप ढिल्लो ग्रुप से मिल गए। पन्नू ग्रुप और ढिल्लो ग्रुप ने मिलकर सिख ग्रुप के सरदार मोहम्मद बाजवा को थाना जुमरा की पिछली तरफ कत्ल कर दिया, जिसके बाद इस दुश्मनी के असरात मज़ीद ख़ानदानों तक पहुँचे और कत्लो गारत का बाज़ार गर्म रहा। ढिल्लो ग्रुप की वजह से शुरू होने वाली दुश्मनी में पन्नू ग्रुप और बसरा ग्रुप की दुश्मनी में ज़हीर पन्नू कत्ल हुआ, जो कि इकराम उर्फ गोगा मुसल्ली का दोस्त था। इसके कत्ल का बदला लेते हुए ढिल्लो ग्रुप के इकराम उर्फ गोगा मुसल्ली ने अशरफ बसरा SHO समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। इकराम उर्फ गोगा मुसल्ली ने इस दुश्मनी में काफ़ी बंदों को कत्ल किया। इसके बाद मुखालफिन ने मिलकर इकराम उर्फ गोगा मुसल्ली का एक दोस्त अपने साथ मिलाया और उस दोस्त के ज़रिए इकराम उर्फ गोगा मुसल्ली को सन 2010 में कत्ल करवाया। कुछ दिन बाद ही इकराम उर्फ गोगा मुसल्ली को मरवाने वाले को साइयां वाला स्टॉप पर 2 बंदों समेत कत्ल कर दिया गया। शानी ढिल्लो गिरफ्तार हुआ। पुलिस इसकी गिरफ्तारी नहीं डाल रही थी और मुखालफिन ने पुलिस मुकाबले में मरवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ढिल्लो ग्रुप ने सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करके इसकी गिरफ्तारी दिलवाई थी। सन 2010 में इसको सजाए मौत हुई। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने मुखालफिन के साथ सन 2011 में सुलह करवा दी। जेल से आने के बाद शानी ढिल्लो का कुछ दिन बाद फैसलाबाद में एक झगड़ा हुआ और फायरिंग में कुछ लोग ज़ख्मी हो गए, जिसके बाद शानी ढिल्लो फिर इश्तिहारी हो गया। दुराने इश्तिहार शानी ढिल्लो की मुलाकात मलक जाहद, खानू विर खैरपुर मलियाँ वाले, सरमद गोंदल ग्रुप जो कि सरगोदा के हैं, अयूब खान, सिकंदर खान सियालकोट, अल्ताफ़ भट्टी, अब्दुर्रहमान बंदेशा, अफजाली चीमा ग्रुप सरगोदा, शब्बीर भट्टी 47 वाले से मुलाकातें होती रहती थीं। इनके डेरे पर बड़े बड़े नामी ग्रामी डॉन्स आते थे। टॉप 10 इश्तिहारी पनाह के लिए भी आते थे। इसी दौरान एक होटल में शानी ढिल्लो किसी आदमी से मिलने गया। वहां पर इनकी तल्ख कलामी हो गई और फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें शानी ढिल्लो ने एक आदमी को कत्ल जबकि 3 को शदीद ज़ख्मी कर दिया और शानी ढिल्लो वहां से फरार होकर सरगोदा चला गया। सरगोदा में 9 नंबर चुंगी में एक प्लाजे पर कब्जा कर लिया, जिसका पर्चा भी शानी ढिल्लो पर दर्ज हुआ। इसी दौरान MNA सांगला हिल तारक बाजवा के घर पर फायरिंग कर दी और दुबई फरार हो गया। सन 2016 के आखिर में वापस पाकिस्तान आया और फिर इसकी तमाम ग्रुपों से सुलह हो गई। सन 2017 में सूसा रोड फैसलाबाद में एक गाड़ियों के शोरूम में झगड़े के दौरान शानी ढिल्लो ने एक मज़ीद आदमी को कत्ल कर दिया। इस फायरिंग से गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा और भट्ट ग्रुप से इनकी दुश्मनी अभी भी जारी है। इस कत्ल में अभी शानी ढिल्लो जेल में है। शानी ढिल्लो पर मुख्तलिफ नौयत के 100 से ज़ायद केसेस दर्ज हैं, जिनमें कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और कब्ज़ा वगैरह हैं। इस ग्रुप की कमांड शानी ढिल्लो और लब्बा बाजवा जो कि शानी के कज़न हैं कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ढिल्लो ग्रुप की वजह से जिन ख़ानदानों पर इस दुश्मनी के गहरे असरात हुए, उनमें सिकंदरपुर का बाजवा ख़ानदान, डेढ़ का आसफ खरल और ततला फैमिली, वंजुआ से फौजी फैमिली, बलगन से राना तनवीर फैमिली, पनवा से पन्नू फैमिली और बसरा फैमिली, बुद्ध सिंह की ततला फैमिली,
इसी तरह सलार वाला और सांगला की चट्ठा फैमिली, साइयां वाला का गोगा मुसल्ली ख़ानदान, गोजरा की शाह और मल्लाह फैमिली, बांगे चक से शौकत चीमा फैमिली से असरात फैलते फैलते पहाड़न की मुख्तार बाजवा फैमिली और वहां से खचियां और तलवंडी की नंबरदार फैमिली, फल्ली पहलवान ख़ानदान, फिर ररा टाली, दयालगढ़ और संतोई वाला का भट्टी ख़ानदान, नले वाला से शेख मोहम्मद ख़ानदान और झुमरा शहर की मुतअद्दिद फैमिलीज़ और ख़ानदान जिनमें भट्ट, भट्टी, रहमानी, मियाँ रेहान, चांद फैमिली तक मोहम्मद हुसैन ढिल्लों, घोगा ढिल्लों, गुलाम मोहम्मद बाजवा और नवाजा सिख ख़ानदान की दुश्मनी के असरात पहुँचे, जिससे पूरे के पूरे ख़ानदान तक कत्ल हुए। चक झुमरा की ये सबसे पुरानी और पहली दुश्मनी थी, लेकिन ये लोग ख़ानदानी थे। औरतों और बच्चों का दुश्मनी के दौरान ख्याल रखा जाता था और उन्हें अपने बच्चों और औरतों से ज़्यादा इज्जत दी जाती थी। इस दुश्मनी की वजह से पाकिस्तान भर के बदमाशों और दुश्मनदारों ने इस इलाके का रुख किया। इस दुश्मनी के असरात लाहौर, सियालकोट, गुजरात, मुरीद के बहावलपुर और पूरे पंजाब पर हुए। थाना झुमरा का हर गांव, फर्द और मोहल्ला इस दुश्मनी से मुतासर हुआ। चुदराहट, ताकत का नशा और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की मैं वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी मैं उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है, जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल, जबकि कत्ल करने वालों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफ्सियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है, जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अव्वलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।